मैं गीता तिवारी, हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि सावन लगा था, 15 दिन बीत गया है। अब आपका ये अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास लग गया है। इसके बारे में मैं एक आध वीडियो दे दी हूँ और एक आध वीडियो अभी मैं और पुरुषोत्तम मास का दूंगी और बताऊंगी। तो इस पुरुषोत्तम महीने में या सावन में आपको किस वृक्ष की पूजा करने से क्या फल मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप सावन के और पुरुषोत्तम मास के मेरे बराबर वीडियो देखिए। यदि आप विधि विधान से इस तरह से पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना शिव भोलेनाथ पूरी करेंगे। कुछ मनोकामना के लिए मैं स्वयं भी इस तरह से पूजा कर रही हूँ और भगवान कुछ उसमें बदलाव ला रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोग भी इस तरह से करते हैं तो आपकी भी मनोकामना अवश्य ही भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो आइए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस वृक्ष की पूजा आप किस चीज़ों से किस दिन करें और क्या करें तो आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा और बहुत जल्दी ही उसका फल मिलेगा। तो ये देखिए, बेल का वृक्ष है। बहुत बड़ा ये वृक्ष नहीं है, पर जिस भी वृक्ष में 108 से पत्ते ऊपर हो, उस वृक्ष की आप पूजा करेंगे तो आपको बराबर ही उसका फल प्राप्त होगा। देखिए, बेल का पेड़ जो आप गमले में लगाए हो तो कृपया आप उसकी पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो आपको उस गमले वाले बेल से फल प्राप्त नहीं होगा। तो कम से कम इतना बड़ा पेड़ तो होना ही चाहिए। तो ये देखिए, शिव भगवान को बहुत ही प्रिय ये वृक्ष है। आपको पता है कि एक बेल पत्र से शिव भगवान खुश हो जाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में और सावन के महीने में यदि आप सोमवार को, वैसे तो आप रेगुलर यदि करते हैं तो अतिशीघ्र आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पर यदि आप बराबर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार जितने पड़े तो आप सोमवार को करना शुरू कर दीजिए। तो ये बेल पत्र है, बेल वृक्ष है, इसको आप जल दीजिए। जल दे करके हल्दी, चंदन, कुमकुम, टीका लगाइए। इसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कराने के बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए। आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। अब आपको ये बता दें कि यदि किसी के पुत्र पौत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो शिव पुराण में बताया गया है कि यदि बेल के नीचे यदि आप किसी भी ब्राह्मण जोड़ा सहित पति पत्नी प्लस बच्चे तीनों को यदि इस बेल के नीचे भोजन कराते हैं तो आपकी अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पर संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि एक बार आप बेल के पेड़ के नीचे भोजन करा दिए हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई भी चीज यदि बार बार आप करेंगे तो अवश्य ही उसको आप पूरा कर लेंगे और भगवान भी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। जैसे कि छिपकली 99 बार दीवार पे चढ़ी तो नहीं चढ़ पाई, गिरती गई और 100वें बार वो दीवार पे चढ़ गई थी। तो इस कारण यदि आप बराबर भगवान की पूजा करते रहेंगे अवश्य ही उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो ये मैं आपको छोटी सी जानकारी बता रही हूँ। इस तरह से आप नियम बना लीजिए और बेल वृक्ष के नीचे आप पूजा करिए। मैं भी आज की हूँ, सोमवार है, नीचे देखिए दीपक उपक सब जलाई हूँ और शाम को भी पूजा करूँगी। और अक्सर मैं आपको जो चीजें सामग्री इकट्ठा करती हूँ और पूजा करती हूँ वो वीडियो तो देखिए। इस तरह आप करिए, जोड़ा सहित प्लस बच्चे सहित इस पेड़ के नीचे आप कुछ नहीं ज्यादा कुछ बना सकते हैं तो कम से कम आप खीर ही बना लीजिए और खीर बना के तीनों को भोजन कराइए।
और टीका लगाइए। यथाशक्ति आप दक्षिणा दीजिए। कोई भी पूजा पाठ बिना दक्षिणा की नहीं होती है। ये वेद शास्त्र का परिणाम है और सब में लिखा गया है। तो आपको मैं ये छोटी सी जानकारी दी हूँ। तो ये मैं आपको छोटी सी जानकारी आपको बताई हूँ। आप तुरंत ही इसी पुरुषोत्तम महीने से आप चालू कर दीजिए और कोशिश करिए कि यदि जो भी आपकी मनोकामना है तो जब तक पूरी नहीं होती है, तो यदि आप पूरा 8 दिन नहीं कर सकते हैं, सोमवार के दिन आप परमानेंट करना चालू कर दीजिए। जिस भावना से, जिस कारण से आप ये पूजा करेंगे, अवश्य ही शिव भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दी हूँ। आप अवश्य ही इसको करिएगा, आपको इसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।